नमस्कार मेरे दोस्तों, संकल्प सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आधुनिक भारत में एक कहावत बड़ा चर्चित हुआ था, दुश्मनों के गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। दोस्तों, ये कथन है सच्चे देशभक्त, स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक और क्रांतिकारियों के हृदय सम्राट चंद्रशेखर आज़ाद की। पूरी जिंदगी इनकी बड़ी ही रोचक है। कहते हैं इन्होंने अपनी निर्भीकता, अपनी निडरता और अदम्य साहस के बल पर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। चंद्रशेखर आज़ाद देश के सच्चे सपूत थे। भारत की आज़ादी, भारत माँ को गुलामी की जंजीर से बाहर निकालने के लिए अदम्य साहस और उत्साह का इन्होंने परिचय दिया। मित्रों, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी में मध्य प्रदेश के अलीराजनगर के एक छोटे से साधारण गांव में हुआ। झाबुआ जिला के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। इनके बचपन का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। इनके पिता सीताराम तिवारी और माता राजरानी देवी थी। कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद अपनी आरंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त किया। भील जनजातियों के बीच इन्हें कुछ समय तक रहने का अवसर मिला और इसी वजह से इन्होंने तीरंदाजी और निशानेबाजी में पक्की महारत इन्होंने हासिल किया। चंद्रशेखर आज़ाद संस्कृत की शिक्षा पाना चाहते थे और इसीलिए अपने छोटे से गांव से निकलकर वे बनारस आए और बनारस में उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय में अच्छी शिक्षा ग्रहण की। यह वही समय था जब भारत की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया। महात्मा गांधी ने पूरे देशवासियों को इस आंदोलन में शामिल किया और चंद्रशेखर आज़ाद भी स्वतः इसमें शामिल हुए। कहते हैं एक घटना के क्रम में चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया गया। मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें उपस्थित की गई और जब मजिस्ट्रेट ने इनसे पूछा इनके नाम के विषय में, तो चंद्रशेखर तिवारी जो उनका मूल नाम था, अपनी नाम ना बता करके इन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया और अपना निवास स्थान इन्होंने जेल को बताया। और इसी के साथ चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आज़ाद बन गए और आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से ही ये जाने गए। मित्रों, महात्मा गांधी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना के उपरांत असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इससे देशवासियों को निराशा हुई। चंद्रशेखर आज़ाद भी निराश हुए और इसी क्रम में चंद्रशेखर आज़ाद राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आए और कहते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल से प्रभावित होकर के क्रांतिकारी आंदोलन की ओर ये उन्मुख हुए। 1924 ईस्वी में देश भर के क्रांतिकारी कानपुर में एकजुट हुए और इन सबों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी खजाना को लूटना बनाया गया, जिसके बल पर हथियार खरीदना था और इसी हथियार के बल पर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य करना था। मित्रों, इस संगठन के द्वारा अगस्त 1925 ईस्वी में काकोरी घटना को अंजाम दिया गया। अर्थात काकोरी नामक जगह पर
ट्रेन से सरकारी खजाना को लूटा गया, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे, हालांकि वे भागने में सफल हो गए। कई क्रांतिकारियों को पकड़ा गया और अंततः 4 क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया, जिसमें एक थे राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे अशफाक उल्लाह खां, तीसरे रोशन सिंह, चौथे राजेंद्र लाहिड़ी। इस घटना के उपरांत हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थोड़ी सी धीमी पड़ गई। क्रांतिकारियों को एक मजबूत संगठन चाहिए थी और इसी उद्देश्य से चंद्रशेखर आज़ाद वीर सावरकर से मुलाकात किया और उन्हीं के सुझाव पर इन्होंने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला नामक स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया, जिसमें इन्हें भगत सिंह के द्वारा सर्वाधिक योगदान दिया गया। इसके अलावा सुखदेव जैसे व्यक्तियों ने भी उन्हें योगदान दिया और अब क्रांति के साथ समाजवाद को जोड़कर व्यापक आंदोलन चलाने की रणनीति अपनाई गई। कहते हैं क्रांति को अंजाम देने के लिए धन की आवश्यकता थी और चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे शख्सियत थे कि वे जहाँ भी जाते थे लोगों को इस बात के लिए राजी कर लेते थे कि क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए जितने भी धन की आवश्यकता है उदारतापूर्वक दिल खोल के लोग धन देते थे और इनके प्रयासों से चंद्रशेखर आज़ाद की कोशिश से क्रांतिकारियों के पास धन की कमी कभी नहीं हुई। मित्रों, हर व्यक्ति की एक क्षमता होती है, हर व्यक्ति में एक खास गुण होता है, बस उस गुण को पहचानने, निखारने, आगे बढ़ाने, सफलता पाने की आवश्यकता होती है। चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के माध्यम से संपूर्ण देश में क्रांति फैलाना चाहते थे, लेकिन इसी समय एक घटना हुई, सैमन कमीशन भारत आया। सैमन कमीशन का देशव्यापी विरोध हुआ, इसका सबसे बड़ा केंद्र लाहौर बना और इसी विरोध के क्रम में लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स के द्वारा लाठी चार्ज करवाने के कारण से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाजपत राय के मृत्यु का बदला लेने का संकल्प भगत सिंह ने लिया, जिसके सहयोगी चंद्रशेखर आज़ाद भी थे और कहते हैं कि सॉन्डर्स की हत्या इसी वर्ष कर दी गई। इसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानते हैं। मित्रों, क्रांतिकारी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। अपने प्राणों की आहुति देने से कभी वो ना घबराते हैं, ना डरते हैं, ना पीछे हटते हैं। अप्रैल 1929 की बात है कि भारतीयों के भावनाओं के विरुद्ध दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में ब्रिटिश राज ने व्यापार विधेयक और पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा कर रहा था। अगर ये पारित हो जाता तो बड़ा नुकसान होता। भारतीय युवा वर्गों पर, क्रांतिकारियों पर, आंदोलनकारियों पर शिकंजा कस जाती और इसी वजह से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद का भी इसमें समर्थन था। ये सभी सेंट्रल असेंबली हॉल में पहुंचकर खाली बेंच पर बम फेंका, पर्चे लहराए। भगत सिंह का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, क्योंकि जानबूझ के उन्होंने खाली बेंच पर बम फेंका। अगर चाहते भगत सिंह तो वहां से भागने में सफल हो जाते, लेकिन जानबूझ के भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारियां दी ताकि विश्व के लोग समझे किस प्रकार से ब्रिटिश अत्याचार भारतीयों पर हो रहा है। आने वाले समय में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बड़ी निर्ममता पूर्वक ब्रिटिश राज ने फांसी पर लटका दिया। इसी समय की बात है कि और भी कई क्रांतिकारी जैसे जतीन दास, यशपाल, बटुकेश्वर दत्त जैसे लोग गिरफ्तार हो चुके थे। कई क्रांतिकारियों
की मृत्यु हो चुकी थी। इस परिस्थिति में भी चंद्रशेखर आजाद हार नहीं माना। संगठन के निर्माण में उन्हें महारत हासिल थी और इसी उद्देश्य से चंद्रशेखर आजाद फरवरी 1931 ईस्वी में इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज आया और अपने चाहने वाले, खुद से जुड़े हुए लोगों को उन्होंने वहाँ पर आमंत्रित कर अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने एक बैठक बुलाई। लेकिन अपनों के द्वारा ही लोगों को धोखा हमेशा मिलते रहा है। और कहते हैं कि मुखबिरी के द्वारा अपने ही कुछ लोग ने, देशद्रोही ने चंद्रशेखर आजाद के विषय में पूरी सूचना पुलिस तक पहुंचा दी। चारों ओर से अल्फ्रेड पार्क को पुलिस ने घेर लिया। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। चंद्रशेखर आजाद अदम्य साहस का यहाँ परिचय दिया। कई पुलिस कर्मियों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिए। लेकिन जब लगा कि शिकंजा कस गई है, हम घिर गए हैं, अपने तमाम क्रांतिकारी साथियों को इस पार्क से उन्होंने बाहर निकालने में सफल हुए, लेकिन खुद घिर गए। और कहते हैं कि 4 गोलियां लगने के बावजूद भी पुलिस की गिरफ्तारी से ये बचते रहे। इनका एक संकल्प था कि हम कभी जिंदा पुलिस के हाथ नहीं आएंगे, और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए इन्होंने अपने पिस्टल की अंतिम गोली खुद अपने सर में मारकर आत्महत्या कर लिया और अंग्रेजों की गिरफ्तारी से बच गए। कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद का लाश एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस में वो साहस नहीं थी कि इन्हें पकड़ पाता, इनके नज़दीक पहुंच पाता। ये खौफ चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के सामने खड़ी कर दी थी। लेकिन आजाद की मृत्यु हो चुकी थी और अंततः भारत एक महान सच्चे सपूत को खो दिया। मात्र 24 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आजाद इस संसार को छोड़ दिए। लेकिन उनके द्वारा जो कदम उठाया गया, जो प्रयास किए गए, वे आने वाले समय में भारत की आज़ादी के मार्ग को प्रशस्त किया। नमस्कार दोस्तों, ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक महान क्रांतिकारी की कहानी थी। हर व्यक्ति अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में एक मजबूत निर्णय ले, हमेशा आगे बढ़े, और खास करके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए संकल्प 30 वर्षों से निरंतर सेवा देती रही है। और शिक्षा के साथ संस्कार देना ये संकल्प का सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है। कहते हैं अगर शिक्षा के साथ संस्कार न मिले तो सफलता नहीं मिलती है। आप हमारे संकल्प चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, और अधिक जानकारी के लिए संकल्प सिविल सर्विसेज परिवार से आप जुड़ें। हम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में हर संभव सहायता करेंगे, यही हमारा वादा है। धन्यवाद, नमस्कार।